Hello students, today we will discuss about the net gain in glycolysis. So total ATP in glycolysis is 8 ATP. Net gain immediately utilized by body is 2 ATP. One molecule of NADH gives 3 ATP. So the two molecules of NADH will gives obviously 6 ATP. So how is it possible? See here, in previous lecture we will discuss that there are two phases of glycolysis. First one is the preparatory phase and second one is the payoff phase. In preparatory phase we give ATP. ठीक है, preparatory phase में हम ATP देते हैं and in payoff phase we get ATP. payoff phase में हमें ATP मिलते हैं. Clear? So what happened? See here, this is the preparatory phase or we can call preparation phase. In first step we give 1 ATP and in third step we give 1 ATP. Clear? In case of in case of preparation phase. So we will give 2 ATP in glycolysis preparation phase. Now question is that how many ATP we will get. See, this is the payoff phase. In payoff phase we will get 2 ATP here, 2 and 2 ATP here, and we read that one molecule of NADH will give 3 ATP. So obviously 2 molecule of NADH will give 6 ATP. Clear? So profit of how many ATP? 2 to 4 plus 6, 10 ATP. Clear? Profit of 10 ATP. And see here, loss of 2 ATP. So 10 minus 2 is equal to 8. Total ATP in glycolysis is 8 ATP. Clear first point? Second, net gain immediately utilized by body is 2 ATP. हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में जो नेट गेन होता है वो 2 ATP का होता है? ऐसा हम क्यों बोलते हैं? So see here, we call ATP that is adenosine triphosphate, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी. क्लियर? एंड NADH को हम लोग क्या बोलते हैं? चेक. ठीक है, अगर हम ATP को मनी बोले तो NADH को हम लोग क्या बोलते हैं? चेक. ठीक है, इन प्रीवियस स्लाइड we will discuss that electron transport system. In electron transport system, NADH and FADH2 convert to give ATP. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके NADH और FADH2 कन्वर्ट होते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ATP की फॉर्म में. सो आई मीन टू से दैट कि बच्चे जो हमारा ATP होता है उसे हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं. ठीक है, बट अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो नॉर्मली आप क्या याद रखोगे कि ATP जो है वो क्या है? मनी है.
ठीक है। और NADH क्या है, अभी चेक है, ठीक है। और ETS क्या है, बैंक है, ठीक है। अब NADH जब ETS के बैंक में जाएगा, NADH के चेक है, जब चेक बैंक में जाएगा तब हमें क्या मिलेगी, मनी मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ATP क्या है, मनी है, NADH क्या है, चेक है, और ETS क्या परफॉर्म कर रहा है, बैंक की तरह परफॉर्म कर रहा है। समझने के लिए याद रखो। तो NADH जो वो ATP में कब कन्वर्ट होता है, जब वो ETS नाम के बैंक में जाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस में NADH जो वो ATP में चेंज नहीं होगा, जब NADH ETS में जाएगा तब वो ATP में चेंज होगा। सो इफ वी लॉस 2 ATP, 2 ATP हमने दिए, ठीक है, प्रिपरेशन फेज में। और कितने ATP हमने गेन किए, हमने गेन किए, सॉरी, 2 ATP हियर एंड 2 ATP हियर, ठीक है। NADH के ATPs को हम काउंट नहीं करेंगे। NADH ATP कब देगा हमें, जब वो ETS में जाएगा, ठीक है। क्लियर है। समझाने के लिए मैंने क्या बताया था कि ATP मनी है, NADH क्या है, चेक है, और ये चेक जब ETS नाम के बैंक में जाएगा तब वो हमें ATP देगा। तो NADH अभी हमें ATP नहीं देगा, तो हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो अगर हमें गेन हुआ 4 ATP का, ठीक है। सिर्फ इसे देखो, सिर्फ इसे देखो और इसे देखो, हमें गेन कितने ATP का हुआ, 4 ATP का गेन हुआ। बट इन 4 ATP में से हमने लगाए कितने ATP, दिए कितने ATP, देखो प्रिपरेशन फेज में 2 ATP दे दिए, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में हमें नेट गेन कितना होता है, 2 ATP का होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ग्लाइकोलिसिस में बोलते हैं कि नेट गेन 2 ATP का हुआ, बट टोटल ATP ग्लाइकोलिसिस में कितने हैं, 8 ATP हैं। उस टाइम पे NADH को, मतलब 8 ATP किसको इंक्लूड करके हुए, NADH जब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में चेंज होगा, ठीक है, एक NADH, और 2 NADH किस में होंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में चेंज होंगे। बट ये अभी चेंज नहीं होंगे, इसीलिए हम सिर्फ नेट गेन ATP में 2 ATP ही लेते हैं। ये चेंज कब होंगे, NADH वगैरह जब वो ETS नाम के बैंक में जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेट गेन इन ग्लाइकोलिसिस। आई होप you clear with concept.